अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी, आपको उसमें बताया था कि अब यूएई ने मखसूस कैटेगरी के लोगों को यूएई में जाने की इजाज़त दे दी है, ख़ास तौर पर रेजिडेंट्स के हवाले से। उसकी तफसीलात कुछ देर बाद आई, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन वीडियोस की अपडेट्स के लिए इस पर जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल से आगाह हो सकें। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब कौन सी कैटेगरीज हैं। बहुत से लोगों के जहनों में बहुत से सवालात आ रहे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आ रही हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, कमेंट बॉक्स भरा पड़ा हुआ है, उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के सवाल लोग कर रहे हैं। इस हवाले से वही गुजारिश है कि अगर आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको आपके सवालात के जवाब मिल जाएंगे। आप अक्सर होता ये है कि लोग पहले 2-3 मिनट देख के उसके बाद फिर सवाल कर देते हैं, जबकि उस सवाल का जवाब मैं उसी वीडियो में दे चुका होता हूँ या उस सवाल का जवाब उस वीडियो में मौजूद होता है। मैं आपको कैटेगरीज बताने से पहले मैं आपको एक चीज वाजे कर दूं कि यूएई की गवर्नमेंट ने वाजे तौर पर यह कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा रखी है दोनों डोजेस, वाजे तौर पर यह कह दिया है कि जिन्होंने दोनों डोजेस लगवा रखी हैं और आखिरी डोज यानी दूसरी डोज के 14 दिन के बाद वो ट्रैवल कर सकते हैं। ये बात तो वाजे होगी। और एक और जो सवाल आ रहा है कि जिन लोगों ने एक वैक्सीन लगवाई हुई है यूएई से, एस्ट्राजेनेका की या फाइजर की या साइनोफार्म की, और वो पाकिस्तान आ गए, अब वो क्या करें। तो वो मेरे भाइयों आपके लिए गुजारिश है कि अगर आपने एस्ट्राजेनेका की दुबई में लगाई थी, यूएई में लगाई थी, तो पाकिस्तान में भी वही वैक्सीन लगवा लें, वरना आप नहीं जा सकते। अगर आपने सिंगल वैक्सीनेशन करवा रखी है तो उसकी एक आगे कैटेगरीज आती हैं। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं भी करवा रखी उसकी भी कैटेगरीज में अभी आपके सामने पेश करता हूं। लेकिन एक चीज मैं ये भी आपको बता दूं कि जो वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवा रखी तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास जो वीजा है वो रेजिडेंट वीजा हो। विजिट वीजे वाले इस पर नहीं जा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट वीजा होल्डर्स के लिए ये रियायत दी गई है, खुसूसी रियायत है, महदूद पैमाने पर वो लोग जिनके वीजे वैलिड हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास रेजिडेंट वैलिड वीजा हो। आईसीए की अप्रूवल मस्ट है, जरूरी है, लाजमी है। उसके बगैर ना आप टिकट खरीद सकते हैं, टिकट तो आप खरीद लेंगे लेकिन आपको जहाज में सवार नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा पीसीआर टेस्ट भी लाजमी है, बेशक आपने दोनों वैक्सीन लगवा रखी हो यूएई से या पाकिस्तान से। अब लोग पूछते हैं साइनोवैक के हवाले से, तो अभी तक साइनोवैक जो वैक्सीन है वो यूएई की मंजूर शुदा वैक्सीनों में शामिल नहीं है। सिर्फ साइनोफार्म, एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मोडर्ना, ये 4 वैक्सीनें हैं जो यूएई से मंजूर शुदा है। ये चीज तो वैक्सीन के हवाले से अब वाज़ेह होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी तो चंद कैटेगरीज में इजाजत दी गई है। मखसूस कैटेगरीज हैं, मखसूस शोबाजात हैं जिनमें आप जाने के अहल हैं। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी, सिंगल डोज करवाई है तो भी आप जा सकते हैं। अगर वैक्सीनेशन की एक डोज भी नहीं ली तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन पीसीआर टेस्ट लाजमी है पाकिस्तान जाने से 48 घंटे के अंदर अंदर। अब वो कैटेगरीज क्या है मैं आपको बता देता हूं। हेल्थ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन यूएई, दीज इंक्लूड डॉक्टर्स, नर्सेज एंड टेक्नीशियंस। महकमा सेहत के जो लोग हैं जो यूएई में मुलाजमत कर रहे हैं, महकमा सेहत से वाबस्ता, शोबा सेहत से वाबस्ता, जिनमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और टेक्नीशियंस हैं, जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन ये वगैरह वगैरह जो भी होते हैं अस्पतालों के। फिर लिखा है दूसरी कैटेगरी है दोज वर्किंग इन द यूएई एजुकेशन सेक्टर, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट। वो लोग जो यूएई के शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, जिनके पास रेजिडेंट वैलिड वीजा है, यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, स्कूलों में या जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे पढ़ा रहे हैं या किसी भी किस्म का उनका तदरीस से वाबस्तगी है, तो वो लोग जा सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी है स्टूडेंट्स, तलबा, यानी तलबा और तालबात जो कि यूएई में जेर तालीम है और इस वक्त पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, वो लोग वो वापस जा सकते हैं। ये भी अगर रेजिडेंट्स हैं या स्टूडेंट वीजा पर हैं तो जा सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन केसेस हु होल्ड वैलिड रेजिडेंसी
इंसानी बुनियादों पर जिस तरह के कोई वालिदैन हैं पाकिस्तान में, उनके औलाद वहाँ पर है, वो बूढ़े हैं वो जा सकते हैं, उम्र रसीदा हैं वो जा सकते हैं, या किसी के साथ कोई इस तरह का इशू है, बीवी पाकिस्तान में है और बाकी जो लोग हैं फैमिली के वो यूएई में है, या बच्चे पाकिस्तान में हैं तो वालिदैन यूएई में हैं, उनको इंसानी बुनियादों पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जाने की इजाज़त होगी, बशर्ते कि उनके पास भी वैलिड रेजिडेंट वीज़ा हो। अब पांचवी कैटेगरी जो है वो है जो लोग यूएई के यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के वफाकी महकमों में जो लोग मुलाजमत करते हैं, या लोकल गवर्नमेंट एजेंसी या वहाँ की जो मुकामी जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर काम करते हैं, यानी वफाकी हुकूमत के मातहत अदारों में काम करने वाले अफराद और मुकामी हुकूमतों के, अगर कोई शारजा की किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, दुबई के रासुल खैमा में, किसी भी और रियासत के जो झैली इदारे हैं उनमें अगर वो काम कर रहा है तो उन लोगों को जाने की इजाज़त दी जाएगी। यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये हर शख्स के लिए ये रियायत नहीं है। मैं एक मरतबा फिर वाज़ेह करता चलूँ, वो लोग जिनके पास यूएई का रेजिडेंट वीज़ा है, जिन्होंने डबल वैक्सीनेशन करवा रखी है, जो आईसीए की अप्रूवल लेंगे, जो पीसीआर टेस्ट करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वही लोग पहली कैटेगरी के तहत वहां जाने के अहल हैं। दूसरी कैटेगरीज मैंने आपको बता दी है, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई तो इन 5 कैटेगरीज के अंदर अगर आपका शुमार होता है तो ही आप यूएई जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं जा सकते। इसी तरह विजिट वीजे वालों के लिए दोबारा अर्ज किए देता हूं कि विजिट वीजे वालों के लिए ये सहूलत, ये रियायत नहीं है। वैक्सीन के हवाले से मैंने जिक्र कर दिया है कि वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ वही लोग जिन्होंने यूएई की अप्रूव शुदा वैक्सीनेशन करवा रखी है, उन वैक्सीनों का नाम मैंने ले लिया है। साइनोवैक के हवाले से बहुत से सवालात आ रहे हैं, अभी तक यूएई ने साइनोवैक को अप्रूव नहीं किया, उसको मंजूर नहीं किया। मुमकिन है आज कर दें, कल कर दें, हुकूमत पाकिस्तान उनसे दरख्वास्त करे कि WHO की जानब से तो इसकी मंजूरी है, आप भी इसकी मंजूरी दे दें, तो मुमकिन है वो मंजूरी दे दें। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जिसने एक डोज यूएई में लगवाई है वो दूसरी डोज उसी वैक्सीन की पाकिस्तान में लगवा सकते हैं। वो लोग अगर नहीं लगवाएंगे तो उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुझे उम्मीद है मैंने आपके तमाम सवालात के जवाब दे दिए होंगे। अगर कोई और सवाल हुआ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, उनको मुबारक हो जो लोग इस मयार पर पूरा उतरते हैं, जिनके पास वैलिड वीज़ा है, रेजिडेंट वीज़ा है, जिन्होंने आईसीए की अप्रूवल हासिल कर रखी है, कर लेंगे, और जिन्होंने वैक्सीनेशन मुकम्मल तौर पर करवा रखी है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।